हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय करते हो। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं भदोही और हम भदोही से जा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए मिर्ज़ापुर। तो भदोही से निकल चुके हैं। ये है हमारा रास्ता जौनपुर से डायरेक्ट भदोही। और फिर इसके बाद रास्ते में एंजॉय करते हुए हम पूरी फैमिली के साथ, पता है हमें रेल की पटरियाँ बहुत पसंद हैं, इसलिए हम इस क्लिप को ऐड कर दिए इस ब्लॉग में। और हमें ये जो रेल की पटरियाँ कई होती हैं वो सब बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अब हम बहुत ही नज़दीक है मिर्ज़ापुर के। हम लोग जाएंगे ये पुरानी वाली गली से और फिर हम पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि जो नया वाला रास्ता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इसलिए हम लोग पुराने वाले रास्ते से जाते हैं जो किले की साइड है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए हम लोग अक्सर पुराने वाले रास्ते से आते हैं और बहुत जल्दी पहुंच भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से गंगा मैया का सबसे पहले हम लोग दर्शन करते हैं दूर से ही, और फिर इसके बाद यहाँ से निकलते हैं माँ के मंदिर के पास। फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है गेट नंबर 2 और हम लोग दर्शन करने वाले हैं गेट नंबर 1 से, जो मेन है। उस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं। ये हमारे 4 व्हीलर है। डायरेक्ट माँ के पास जो पंडा लोग रहते हैं वहीं पे हमारी गाड़ी रुकने वाली है। फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे नहाने के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले गंगा स्नान बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई भी जाता है और दर्शन करने के लिए तो हमें ज़रूर गंगा स्नान करके ही माँ का दर्शन करना चाहिए। अगर वक्त है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है भाई। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग यहीं रुकेंगे कुछ टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स, गंगा जी नहाने मुंडन हो चुका है। ये गेट नंबर 1 है। तो इस समय हो रही है माँ विंध्यवासिनी की आरती, जो कि आप लोगों को ये सुनाई दे रही होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने। सब आगे पीछे होके जा रहे हैं नहाने। ये पक्का घाट है गंगा मैया का। यहाँ पे प्रसाद, चुनरी सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पक्के घाट पर पहुंच चुके हैं, जहां से सब स्नान करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माँ विंध्यवासिनी के पक्के घाट पर गंगा मैया का स्नान करने के लिए। यहाँ की बहुत ही, जैसे लोग कहते हैं ना, ऊंची चढ़ाई, तो कुछ इसी तरह से है। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, उतरने में तो हालत ख़राब हो जाती है। बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है।
और जो थोड़ा जवान है उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत होती है पक्के घाट से दर्शन और नहाने के लिए। फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं, जा रहे हैं अब बच्चों को सबसे पहले नहलाने। सो गाइस, हम लोग अब नहा धो के बढ़िया से निकल चुके हैं माता रानी के दरबार के लिए। और अब हम ये ले चुके हैं माता रानी के लिए चुनरी और प्रसाद, सब कुछ लेके अब लाइन में लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइन लगती है, बहुत ही अपरंपार भीड़ होती है यहाँ पे। ये है हमारी दीदी और हमारे बड़े जीजा जी। और अब हम लोग लाइन में लग चुके हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी दिन रहता है, किसी भी टाइम आप जाते हैं, कभी भी आपको मंदिर खाली नहीं मिलेगा। आपको हर वक्त पब्लिक का सामना करना ही पड़ता है। ये है माता का दिव्य दरबार, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस तरह से है। बहुत कड़ाके की धूप है। इस टाइम बज रहे हैं 2 और अब हम लोग निकल चुके हैं भोजन करने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लगी हुई है। काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए भूख बहुत तेज़ी से लगी हुई है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले हैं ढाबे पर। ये है राजपूत ढाबा। हम लोग जब भी विंध्याचल आते हैं दर्शन करने के लिए, इसी जगह भोजन करते हैं। और ये है कुछ अंदर का ऐसा सीन। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं भोजन करने के लिए। ये हमारा बेटा मानस, हम पूरी फैमिली के साथ जनरल केबिन में ही भोजन करने वाले हैं। ये हमारे दीदी के बच्चे, ये मम्मी। और अब हम लोग भोजन करके निकल चुके हैं घर के लिए। रास्ते का कुछ इस तरह से व्यू है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे फूल लगे थे, इसलिए हमें लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।